नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, हमारा आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. दोस्तों, इस 10 दिन के अंतराल में इसरो ने 2 बड़ी कामयाबी हासिल की, जिससे आज भारत का सर पूरी दुनिया में और ऊंचा हो गया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी और अब आज 2 सितंबर को आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। दोस्तों, आदित्य L1 हमारे लिए इतना खास क्यों है? दोस्तों, चांद का तो समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में हम लोग चांद पर इंसानों को बसा पाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। लेकिन गाइस, सूरज की क्या कहानी है? सूरज तो एक आग का गोला है, इस पर हम लैंड भी नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा देश आदित्य L1 पर इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहा है? तो चलिए गाइस, आपको बताते हैं कि आदित्य L1 खास क्यों है। दोस्तों, आज का ये जो दिन है 2 सितंबर, ये बहुत ही खास होने वाला है 23 अगस्त की तरह, क्योंकि हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। चांद पर हम तो पहुंच ही चुके हैं और अब हम सूरज की चढ़ाई करने जा रहे हैं। हमारे इतिहास में बताया गया है कि एक बार हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर मुंह में भर लिया था और अब इतने हजारों साल बाद हम फिर से सूरज पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 सूरज पर लैंड तो नहीं करेगा, मगर ये सूरज को ऑर्बिट करेगा। दोस्तों, आदित्य का मतलब होता है सूरज, लेकिन L1 मीन्स व्हाट? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। गाइस, आप सभी को पता है, आप स्कूल टाइम से सुनते आए हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये रूल पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। स्पेस में भी यही रूल अप्लाई होता है। सन एंड अर्थ दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटी है, और जिस ग्रेविटी से सन पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, उसी ग्रेविटी से अर्थ सन को अपनी ओर खींचता है। इस दौरान एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूरज और पृथ्वी दोनों की जो ग्रेविटी है वो कैंसिल आउट हो जाती है। अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट है, जिसे हम L1, L2, L3, L4 एंड L5 का नाम दिया गया है। और जो हमारा L1 पॉइंट है और जो हमारा आदित्य मिशन है, ये L1 पॉइंट पे जाएगा, इसलिए इसे आदित्य L1 नाम दिया गया। L1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सन और पृथ्वी दोनों की ग्रेविटी कैंसिल हो जाती है, जिससे कि हमारा जो आदित्य L1 है उस पर ना तो पृथ्वी की ग्रेविटी काम करेगी और ना ही सन की ग्रेविटी काम करेगी। वो बीच में स्थिर हो जाएगा और इसी ऑर्बिट में रहेगा। L1 सूरज और पृथ्वी का फ्रंट पॉइंट है, जिससे कि हम आसानी से इस पॉइंट से सूरज को स्टडी कर पाएंगे। और इस पॉइंट पर फ्यूल भी हमारा काफी बचेगा, और फ्यूल बचाने के मामले में भारत तो हमेशा आगे है। हम कम से कम बजट में महान चीज हासिल करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल चंद्रयान 3 है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी कि टूल्स लगे हैं, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेगा और 3 L1 पॉइंट को एनालिसिस करेगा। इन 7 के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन है। इस सूरज का जो तापमान है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ सरफेस का, सरफेस के अंदर का नहीं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि चांद से सूरज की जो दूरी है वो 3,80,000 किलोमीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हमारा जो आदित्य L1 है वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा, लेकिन ये चांद से 4 गुना ज्यादा है। आदित्य L1 की जो बजट है वो 4000 करोड़ बताई जा रही है। ये पूरे 5 साल एक्टिव रहेगा और खोज करेगा। इस L1 पॉइंट पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी सोहो पहले से वहां पर है, और अब हमारा आदित्य L1 भी वहां पर जाने वाला है। गाइस, आपके मन में एक सवाल आया होगा, मेरे मन में भी आया था कि चांद पर हम जा रहे हैं, ये तो ठीक है, पर सूरज पे हम क्यों जा रहे हैं? वहाँ हमें क्या मिलेगा? वो तो बस आग का गोला है। तो फिर क्यों हम सूरज के पीछे 400-500 करोड़ वेस्ट कर रहे हैं? आइए गाइस, आपको बताते हैं इसके पीछे का बड़ा रीजन। दोस्तों, आदित्य L1 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको आदित्य L1 की कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बताते हैं। आदित्य L1 सन के कोरोना को स्टडी करेगा। सूरज का ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है लाइट वाला, इसे कोरोना कहते हैं। सबसे ऊपरी परत यानी कि कोरोना परत का जो टेम्परेचर है वो 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। आप सभी को पता है कि आग से अगर हम दूर जाएंगे तो गर्मी कम महसूस होगी। सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, इसलिए वहाँ काफी गर्मी होगी। सूरज की सबसे रहस्यमयी चीज ये है कि सूरज के सरफेस के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। वही मैंने आपको बताया, सूरज के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूरज के सरफेस के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना अद्भुत लॉजिक। इस लॉजिक के पीछे साइंटिस्टों की बहुत सी लॉजिक है, लेकिन अभी भी ये रहस्य है कि ऐसा क्यों होता है। गाइस, क्या आपको पता है कि सूरज में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। पृथ्वी से सूरज 109 गुना बड़ा है। कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है उसका 99.86% मास सूरज में ही समाहित है।
यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जितना मास है उसमें से अगर हम सूरज को हटा दें तो वो मास सूरज के 1% मास के बराबर भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं सूरज कितना बड़ा है। आप सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। अगर हमें स्पेस में ड्राइव करना है तो हमें स्पेस के वेदर को समझना होगा और सूरज इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो कुल मिलाकर सूरज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आदित्य L1 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या हमें सहायता मिलेगी, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आदित्य 1 में जो फंक्शन लगे हैं 7 टूल 7 पेलोड्स, उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खासियत है। आज के इस वीडियो में हमने आपको आदित्य L1 की सिर्फ टेलर दिखाया। नाउ अगेन कांग्रेचुलेसन फॉर सक्सेसफुली आदित्य L1 लॉन्चिंग एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि हमारा भारत लगातार स्पेस में पैर फैलाते जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।